लेट्स स्टार्ट विद होफमान रीअरेंजमेंट, जिसे हम होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जैसे प्राइमरी एमाइड है, उस प्राइमरी एमाइड को Br2NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अमीन के अंदर। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम हो जाता है। और एमाइड में जो कार्बोनिल जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल कार्बन, वो इस रिएक्शन के एंड में रिमूव हो जाता है एज CO2। और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वही अमीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए हम इसको एक तो सिंपल ट्रिक से समझ सकते हैं कि जो भी हमें एमाइड दिया हुआ है उसमें से जस्ट रिमूव CO एंड राइट द अमीन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिटामाइड की बात करें तो यहाँ पे सिंपली इस CO कार्बोनिल ग्रुप को हम रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट जो है हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इजी है ना। तो अब एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिएक्शन है मेनली प्राइमरी एमाइड्स के साथ ही अच्छे से होती है। सेकेंडरी और जो टर्सरी एमाइड्स है जनरली ये रिएक्शन नहीं देते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो होता है आइसोसाइनाइड, जो रीअरेंजमेंट के ड्यूरिंग फॉर्मेशन होता है इसका। और नेक्स्ट है कि इस ये जो रिएक्शन है वो इंट्रामोलिकुलर और कंसंट्रेट टाइप की रिएक्शन है। मतलब जो माइग्रेशन है वो मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। और जो माइग्रेटिंग कार्बन है, मान लो कि जो ग्रुप है माइग्रेटिंग ग्रुप, अगर उस वहां पे जो कार्बन है वो अगर कायरल है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रिटेन रहती है। इलेक्ट्रॉनिक अगर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है अगर उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो रिएक्शन को वो फास्ट करते हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। सो ओवरऑल होफमैन रीअरेंजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें कि प्राइमरी जो एमाइड है वो Br2 और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में वन कार्बन लेस प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं।